थैंक यू मैडम। आप सही वक्त पे माई को लेके आ गई और अपनी मैडम को ब्लड मिलने के बाद अब वो खतरे से बाहर है मैडम। अब पवार काका सुनिए ना, ये ब्लड डोनेट करने के बाद ना वीकनेस बहुत आ जाती है, तो आप जरा प्लीज आई के लिए फ्रूट्स ले आइए ना। मैं ले आता। पवार काका। इतना गरीब नहीं हूं मैडम कि मेरे पत्नी को खून देने वालों को मैं फल ना खिला सकूं। एक सेकंड, इसमें अमीर गरीब की बात कैसे आई? हमें पूरा विश्वास है कि हमारी कल्याणी का होने वाला पति उसे खूब प्यार करेगा और बहुत बहुत सम्मान देगा, जो तुमने कभी नहीं दिया। अरे मेरी आई ने अगर ब्लड डोनेट किया है, उनकी बॉडी में कमजोरी होगी तो मैं उनके लिए फ्रूट तो मंगाऊंगी ना। आप बड़े लोग हैं, आपकी हैसियत के मुताबिक कोई खून देता होगा तो अपने रिश्तेदारों को काजू बादाम खिलाते होंगे। मेरी हैसियत नहीं है, आपकी हैसियत के लोगों से मुकाबला तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन अपनी जेब में हमेशा 500-600 रुपए जरूर रखता हूं कि फल खरीदने के लिए किसी से हाथ ना फैलाना पड़े। तो अपने पैसे अपने पास रखिए आप। और हाँ, मुबारकबाद देना तो भूल ही गया, शादी मुबारक हो। रुको ऑफिसर, क्या प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरे रिश्ते से एतराज है? लेकिन खुद से तो जरा सा भी इंतजार नहीं हुआ था रिश्ता बनाने से पहले। हुआ था क्या? हुआ आपसे इंतजार? बड़ी आसानी से आपने दूसरी शादी कर ली मेरे जाते ही, और दूसरा बच्चा भी आने ही वाला है। अपनी एक हैप्पी फैमिली बना के बैठ गए हैं, और अब जब मैं लाइफ में मूव ऑन करने की जरा सी कोशिश कर रही हूँ तो उससे प्रॉब्लम है आपको? ये कैसा एटीट्यूड हुआ? हाँ, 5 साल से जिंदा थी, 5 साल से। कभी सोचा कि मैं कैसे जी रहा हूँ, मर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं किस हालात में हूँ? नहीं तो क्या करता मैं? क्यों लौट कर आती? हाँ, क्यों लौट कर आती आपके पास? इन्हीं हाथों से आपने मुझ पे गोली चलाई थी, याद है भी कि नहीं आपको? तो फिर मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगने का कोई हक नहीं बनता है आपका। आपने तो मुझे आज तक ये भी नहीं बताया कि आखिर आपने मुझ पे गोली चलाई क्यों थी। बताइए ना, क्यों चलाई थी आपने मुझ पे गोली? क्या ये सच जानने का मेरा हक भी नहीं है? या फिर हर बार सच पे पर्दा डालने की आदत पड़ चुकी है आपकी? मैं किसी बात पे कोई पर्दा नहीं डाल रहा हूँ, समझी तुम? मैं जाके बता दीजिए अपनी को कि मैं कौन हूँ आपकी। क्या हुआ? अब क्यों मुंह फेर रहे हैं आप? जाके बताइए ना अपनी पत्नी को कि मैं कौन हूँ, आपका पास्ट क्या है। क्या आपकी नई पत्नी को आपके पास्ट के बारे में जानने का हक भी नहीं है? ठीक है, अगर नहीं बताना आपको तो मत बताइए, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूं। मैं अपने होने वाले पति को सब सच बताऊंगी, सब बताऊंगी उसे कि जिस इंसान से मैंने सच्चे दिल से मोहब्बत की, उसी इंसान ने मेरे दिल पे गोली चला दी। इतना बुरा चेहरा बना के हकलाते हुए आखिर माई ने अपना मतलब निकाल ही लिया ना? हाँ, अपनी बेटी का घर बसाने के लिए मेरी बेटी का घर तोड़ दिया। छोड़ूंगी नहीं मैं माई को। समझ में ये नहीं आ रहा पल्लवी कि दामिनी ताई ने आखिरी मौके पर आओ कसली ताई, हाँ, कोई जरूरत नहीं है उसे इतनी इज्जत देने की। आखिर अपनी राजनीति दिखाई दी ना उसने। यार हम दूसरों से क्या अपेक्षा करेंगे जब हमारे घर वाले ही ऐसे होंगे। आपकी आई हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ, हमारी गोदा के बारे में उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। हाँ पल्लवी, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? हाँ, तुम्हें पता ना वो साहब कैसी है, उन्हें तो बस अपने साड़ियों के कारोबार से मतलब है।
उन्हें तो बस दामिनी ताई के घर में अपनी एक लड़की भेजनी थी, फिर चाहे वो गोदा हो या कल्याणी, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? अरे लोग इतना अपसेट क्यों हो रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मुझे उस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कान फाड़ा दिल तुझा, कुछ अक्ल है तुम में? हाँ, अरे इतने बड़े घरों के रिश्ते क्या बार बार आते हैं, रोज रोज आते हैं? हाँ, एक बात अच्छे से याद रखना गोदा, कल्याणी की शादी मैं विक्रम के साथ कभी नहीं होने दूंगी, कला? अगर उसकी शादी होगी ना तो तुझसे, कला? लेकिन चुप, एकदम चुप, अली मुठी। आराम से। बैठ जाओ। आप और हाँ, मैं अब निकलो के घर आ गया हूँ। तबीयत पहले से ठीक है, कमजोरी है लेकिन 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। ठीक है। हेलो हेलो, दामिनी ताई देशपांडे बोल रही है? हाँ, मैं ना आपकी शुभचिंतक बोल रही हूँ। हाँ, वो मैंने सुना है कि आपने अपने बेटे विक्रम का रिश्ता शहर की नई डीएम कल्याणी देशमुख के साथ किया है। अरे अगर ऐसा है ना तो मैं आपको बता दूं कि वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अरे उसकी पहली शादी से ना एक बार वो पेट से थी और फिर उसे अपना बच्चा गिराना पड़ा। हाँ, और उसके बाद से तो वो शायद माँ ही नहीं बन सकती। और आप तो जानती होगी ना कि आपके बेटे के साथ कल्याणी की ये तीसरी शादी होगी। हाँ, क्योंकि मल्हार के बाद ना रचित नाम के एक लड़के के साथ भी उसकी शादी हो चुकी है। कौन बोल रहे हैं आप? और आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? अरे आप वो सब छोड़िए ना, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और आपके बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देगी वो। हाँ भाई, ये क्या कर रही हो? मिनिस्टर है वो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा नंबर ट्रेस करना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा? एवढं कळतं मला, इसलिए तो मैंने स्वरा के मोबाइल से फोन किया है। भाई, तुम भी ना कुछ भी करती हो। चलो यहाँ से। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। एक मिनट। ये दामिनी फिर से फोन क्यों कर रही है? हाँ? लगता है मेरी बातों का असर हो गया इस पर। हाँ, अपनी बेटे की जिंदगी बचाने के लिए थैंक यू बोलना होगा। मैं 1 मिनट बात करती हूँ। नहीं आई, क्या कर रही हो ये? मुझे नहीं करनी है शादी, चलो यहाँ से। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे दामिनी ताई देशपांडे मुझे क्यों कॉल कर रही है?